हे गाइस, आज हम वन पीस चैप्टर 1144 को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस चैप्टर में हम एल्बाफ के 3000 साल पुराने जाइंट रोबोट को देखने वाले हैं। इसके साथ ही ड्रीम मॉन्स्टर के साथ हमारे जाइंट्स कैसे निपटेंगे इसके बारे में हमें पता चलेगा और चैप्टर के लास्ट में हमें गवान के बारे में भी कुछ जानकारी मिलने वाली है। तो जल्दी से इस चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं और अपने वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत फ्रैंकी और रिप्ले से होता है और रिप्ले फ्रैंकी को एक ह्यूज रोबोट को दिखाती है जो एल्बाफ में बहुत टाइम से होता है और इस रोबोट को देखकर फ्रैंकी शॉक्ड होकर बोलता है ये चीज एल्बाफ जैसे किंगडम में क्या कर रहा है। फिर हम बॉनी और लिलिथ को देखते हैं जो इसे रोबोट पर होते हैं और ये दोनों फ्रैंकी और रिप्ले को देखकर अपने तरफ बुलाते हैं। तो फ्रैंकी इनसे पूछता है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो लिलिथ बोलती है हम यहाँ पर खो गए थे और अब तुमने हमको ढूंढ लिया है, उसके लिए थैंक्स। और ये सुनकर फ्रैंकी बोलता है एक जीनियस भी खो सकता है क्या। इनको देख के रिप्ले बोलती है अच्छा हुआ तुम दोनों हमको मिल गए क्योंकि मैंने अभी डेंजर अलार्म को सुना है जिसका मतलब जंगल में जरूर कुछ खतरा होगा। फिर लिलिथ इनको बोलती है सब कुछ छोड़ो और अब मेरी सुनो। मेरे हिसाब से ये जो बिल्डिंग है मतलब ये जो जाइंट रोबोट है अब ये बिल्डिंग में बदल चुकी है, ये लगभग 3000 साल पुराना है। ये सुनकर फ्रैंकी वापस से शॉक्ड होकर बोलता है भाई मेरे से मजे मत लो यार, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो, ये चीज एक एंशिएंट एरा से बिलोंग करती है। तो रिप्ले बोलती है मैं लिलिथ की बात को काट नहीं सकती क्योंकि एल्बाफ में इस बिल्डिंग के बारे में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। फिर लिलिथ बोलती है इस चीज पर स्टडी करना सही होगा तो मैं यही रुककर इस पर स्टडी करूंगी। ये सब सुनने के बाद और इस जाइंट रोबोट को देखने के बाद अपना फ्रैंकी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है मुझे अब बस इस चीज को अंदर से देखना है। पर तभी बॉनी बहुत तेज चिल्लाती है और जैसे ही ये सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो इनके पीछे ज्यूज जैसा एक क्लाउड मॉन्स्टर आकर खड़ा होता है और ये देखकर सब कोई शॉक्ड हो जाते हैं और अपनी रिप्ले बोलती है ये चीज नेचुरल नहीं है और मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। दूसरी साइड वेस्टर्न विलेज पर भी ज़ॉम्बी वाले स्केलेटन मॉन्स्टर अटैक कर रहा होता है तो सभी जाइंट्स अपने वेपन्स को उठाकर फाइट करने के लिए रेडी होने लगते हैं। और ये जाइंट्स नोटिस करते हैं कि इनके कैप्टन डोरी और ब्रोगी यहाँ पर नहीं होते और ये दोनों बहुत ज्यादा पी चुके होते हैं जिसके कारण ये दोनों साथ में ही बाथरूम गए होते हैं। और इन स्केलेटन वाले मॉन्स्टर को देखकर ब्रूक बोलता है ये तो मेरे जैसे ही दिखते हैं पर ये मेरे से बहुत ज्यादा ह्यूज है। तभी बाकी के जाइंट्स अपने स्टोराइड्स को इस विलेज से दूर रखने का ट्राई कर रहे होते हैं ताकि इनको इन मॉन्स्टर से फाइट करना ना पड़े। और तभी कॉलिन वहाँ पर आकर बोलता है मुझे भी इन मॉन्स्टर के साथ फाइट करना है, मैं भी एक वॉरियर हूँ। तो एक जाइंट कॉलिन को बोलता है नहीं तुम इनसे फाइट नहीं कर सकते हो। तो इसके जवाब में कॉलिन बोलता है मैं इनसे क्यों नहीं फाइट कर सकता हूँ, मैं गवान का बेटा हूँ। इसके जवाब में जाइंट बोलता है तुम गवान नहीं हो और वो कॉलिन को धक्का देकर बोलता है जाकर बाकी बच्चों के साथ सेफ जगह ढूंढकर छुप जाओ। इसके बाद नामी जारुल सामो को बताती है हमने तुम्हें एक बात नहीं बताई, कैसल में एक इंट्रूडर था जो सैंक्स के जैसा दिखता था और वो दो बंदे थे साथ में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और उनमें से एक बंदे के पास स्ट्रेंज पावर्स थी। तो यहाँ जिनबे बोलता है इस दुनिया में जितनी भी स्ट्रेंज पावर्स है उसके पीछे किसी न किसी तरह का डेविल फ्रूट का नाम जुड़ा होता है और अगर एल्बाफ में ये जो चीजें अभी हो रही है ये तुम्हारे लिए पहली बार है तो इसके पीछे जरूर उन्हीं बंदों का हाथ होगा। ये सुनने के बाद जारुल सामा बोलते हैं कि पूरे कंट्री को इन्फॉर्म कर दो कि स्ट्रॉ हैट्स क्रू से अनरिलेटेड दो बंदों ने एल्बाफ के अंदर घुसपैठ करी है और उन दोनों को जल्दी से ढूंढकर मुझे बताओ। फिर ब्रूक बोलता है मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े फेनोमेना के पीछे बस दो ही बंदे होंगे, जरूर इसके पीछे और भी लोग होंगे। तो नामी बोलती है वो लोग जो भी क्यों ना हो अगर वो लोग दिन में बच्चों को चुराने का ट्राई कर रहे हैं तो हमें उनको रोकना पड़ेगा। फिर अपने स्ट्रॉ हैट्स जारुल सामा को बोलते हैं हम भी हेल्प करना चाहते हैं, तुम बस हमें एक शिप दे दो और एक बंदा दे दो जो हमें यहाँ से मूव करवा सके। तो जारुल सामा बोलते हैं चुप रहो, तुम हमारे गेस्ट हो और तुम सब चुपचाप जाकर एक सेफ जगह पर छुप कर रहो। दूसरी तरफ हमारे कैप्टन डोरी और ब्रोगी बाथरूम में से गायब हो चुके होते हैं और इधर अपने स्ट्रॉ हैट्स अपने प्लानिंग में लगे होते हैं कि इन जाइंट ड्रीम मॉन्स्टर से इन जाइंट्स को फाइट करने दो और हम सब जाकर अपने साइज के इंट्रूडर्स को ढूंढते हैं। पर इनके लिए एल्बाफ के इतने बड़े एरिया को कवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और तभी कॉलिन एक छोटा सा शिप लेकर अपने स्ट्रॉ हैट्स के सामने आता है और इनको बोलता है तुम मेरे साथ राइड करना चाहते हो ना, तो अब से मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ। और फिर ये सब अपने कॉलिन के शिप पर बैठते हैं और कॉलिन इन सब को बोलता है कॉलिन पायरेट सेट सेल और ये सब निकल पड़ते हैं अपने मिशन पर। दूसरी तरफ सन वर्ल्ड में खबर पहुंच जाती है कि दो बंदों ने एल्बाफ में घुसपैठ करी है और यहाँ पर हम गनको को देखते हैं जो मस्त अपना बैठकर गाने को सुन रही होती है। ये देखकर सोमर्स गनको को बोलता है क्या ये तुम्हारा पोस्ट मिल रिचुअल है। तो गनको बोलती है नहीं ये कोई रिचुअल विचुअल नहीं है भाई, मुझे बस ये करना पसंद है। तो सोमर्स बोलता है अच्छा अपने हॉबी को कैरी करना। और फिर सोमर्स गनको से पूछता है तुम्हें किस टाइप का गाना पसंद है, मतलब तुम्हें कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है। तो गनको बोलती है उसको न्यू वर्ल्ड सबसे ज्यादा पसंद है जो अपने ब्रूक का गाना होता है। ये सुनकर सोमर्स हंसने लगता है और फिर बोलते हैं क्यों तुम जिस वर्ल्ड में रह रही हो उससे तुम्हें कोई दिक्कत है क्या। पीछे से किलिंगम सोमर्स को बोलता है दूसरे बंदों को क्या पसंद है उसका तुम मजाक मत बनाओ। फिर किलिंगम बोलता है उधर
एडल्ट्स को देखो वो सब कुछ कर रहे हैं बच्चों को बचाने के लिए। इसके बाद हम साउल को देखते हैं जो 2 शील्ड को लेकर बच्चों को सामने से रोकने के लिए जाता है, क्योंकि बच्चे सीधा आग की तरफ जा रहे होते हैं। साउल शील्ड की हेल्प से बच्चों को रोक तो लेता है, लेकिन इसके कारण पीछे के बच्चों को डैमेज पहुंचता है। ये देखकर साउल पीछे हट जाता है और फिर रॉबिन साउल को बोलती है हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है, ये जिसकी पावर है हमें उसको ढूंढना पड़ेगा। तो साउल बोलता है हमें पता भी नहीं है ये जिसकी पावर है वो हमारे आसपास है भी या नहीं, अगर हम उनको ढूंढने जाएंगे तो तब तक ये बच्चे आग में गिर जाएंगे, इसलिए अभी मैं इनको बचाने के लिए जो भी कर सकता हूँ वो ट्राई करता हूँ। ये बोलकर साउल एक रस्सी की हेल्प से सबसे पीछे वाले बच्चे को रोकने का ट्राई करता है और इसमें साउल कामयाब भी हो जाता है। पर तभी इनके सामने फेनरिर जो एक ड्रीम मॉन्स्टर होता है वो आ जाता है। दूसरी तरफ मिस एनजी प्रिंसिपल को बता रही होती है वेस्टर्न विलेज के साथ साथ बाकी के विलेज में भी इसी तरह के मॉन्स्टर के बारे में रिपोर्ट किया जा रहा है और ये फेनोमेना पूरा एल्वाफ में हो रहा है। फिर मिस एनजी बोलती है इतना तो क्लियर है कि इस सब के पीछे डेविल फ्रूट यूजर का पावर है और हमें जल्दी से जल्दी कल्प्रेट्स को ढूंढना पड़ेगा। दूसरी तरफ वेस्टर्न विलेज के बाहर स्कल मॉन्स्टर को हराने में जायंट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, पर वो इस मॉन्स्टर को फाइनली हरा देते हैं। इसके बाद हम घोस्ट और ड्रैगन मॉन्स्टर को देखते हैं जो जायंट्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, पर तभी डॉरी और ब्रॉगी अपने कंबाइंड अटैक से इन दोनों मॉन्स्टर को पेल देते हैं। और हम यहाँ पर ग्रेट एरिक शिप को देखते हैं जिस पर जायंट पायरेट्स के सभी क्रूमेट्स इन जायंट मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए आ जाते हैं और इनके साथ साथ अपना माउंटेन ईटर गबान भी आया होता है और यहीं पर अपना चैप्टर भी खत्म हो जाता है। गाइस ये चैप्टर काफी ज्यादा मस्त था, पर इतना ज्यादा बवाल चैप्टर नहीं था जितने पहले के चैप्टर थे। और आने वाले चैप्टर है ये थोड़े से डिस्टेंट टाइप का चैप्टर था। इस चैप्टर के अंदर हमने बस ड्रीम मॉन्स्टर को तबाही मचाते हुए देखा है और अपने इस चैप्टर के अंदर जो जायंट्स होने वाले जो काफी ज्यादा बड़ा नाम रखते हैं वो सब भाई बैटल फील्ड पर उतर चुके हैं। मतलब अपने डॉरी ब्रॉगी हो गए, साथ में उनके पूरा पायरेट क्रू हो गया और जाल उसामा भी भाई ऑर्डर दे चुका है अपने कल्प्रेट्स को ढूंढने के लिए और अपने स्ट्रॉइड्स पे निकल चुके हैं अपने कल्प्रेट्स को ढूंढने के लिए। और इसके साथ साथ साउल के सामने एक चैलेंज आ चुका है, मतलब वो जो वुल्फ मॉन्स्टर होता है वो अपने साउल के सामने आ चुका है और साउल उससे कैसे निपटेगा भाई ये देखने को मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। और भाई नेक्स्ट चैप्टर सही में बहुत ज्यादा बवाल होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमें अपने लोकी और लूफी सब के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है और इस चैप्टर के अंदर बस हमने गन को, हॉली नाइट्स और अपने जायंट्स और बाकी के स्ट्रॉइड्स के बारे में देखा है। और यहाँ पर अपने कॉलिन पायरेट्स भी निकल चुके हैं भाई अपने कल्प्रेट्स को ढूंढने के लिए। और भाई इस चैप्टर के अंदर बस इतना ही था। और हाँ, साथ में सबसे बड़ी बात अपना गवान भी फाइट के अंदर आ चुका है। शायद से हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में गवान को भी एक्शन में देख सकते हैं। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइज।